सोचो रात के 2 बजे हों, पूरा गांव सो रहा हो और तुम अकेला एक सुनसान सड़क पर चल रहे हो। पीछे से घुंघरू की आवाज आए, छन छन। तुम मुड़कर देखो, कोई नहीं। पर जैसे ही तुम फिर से चलना शुरू करो, आवाज बिल्कुल पास से आए, जैसे कोई कान के पास खड़ी हो। और फिर एक ठंडी सी सांस। उस रात जो मैंने देखा, उसके बाद मैं कभी रात को अकेला बाहर नहीं निकला। ये बात 2014 की है। मेरा नाम अमन है और मैं अपने मामा के गांव भैंसवाड़ी गया था, जो मध्य प्रदेश के इंटीरियर में एक छोटा सा गांव है। गांव सुंदर था, लेकिन बहुत ज्यादा शांत, जैसे हवा में ही कुछ दबा हुआ हो। मामा का घर गांव के बिल्कुल कोने पर था और घर के पीछे एक पुराना बैनियन ट्री था, जिसके बारे में गांव वाले अजीब बातें करते थे। जब मैंने पूछा कि उस पेड़ के पास कोई क्यों नहीं जाता, तो मामा ने बस इतना कहा कि शाम के बाद उधर मत जाना। उसी रात डिनर के बाद मैं और मेरा कजिन रोहित छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। तब रोहित ने धीरे से कहा कि यहाँ चुड़ैल का साया है। मैंने हंसी में बात टाल दी, पर रोहित सीरियस था। उसने कहा जो भी उस पेड़ के पास रात को गया, वापस नॉर्मल नहीं आया। अगले दिन रात को मामा ने मुझे पास के टाउन से मेडिसिन्स लाने को बोला। रोहित साथ आना चाहता था, पर उसकी तबीयत खराब थी। गांव से बाहर जाने वाली रोड वही थी जो बैनियन ट्री के पास से गुजरती थी। मैं टॉर्च लेके निकला। रात बहुत अंधेरी थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जब मैं पेड़ के पास पहुंचा तो टॉर्च की रोशनी फ्लिकर हुई और तब मैंने घुंघरू की आवाज सुनी। मैंने हेलो बोला, पर कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे लगा कोई पीछे से मुझे देख रहा है। फिर टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा, पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर थे और पैर उल्टे थे। मेरी सांस अटक गई और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तब उस औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया और कहा, मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज नॉर्मल थी, पर उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। मैंने हिम्मत करके कहा कि गांव उधर है, आप चली जाओ। पर वो मुस्कुराई और आगे बढ़ी। और तब मैंने देखा कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उस पल में भागने लगा। पीछे से आवाज आई, अमन। और मैं रुक गया क्योंकि उसने मेरा नाम लिया। जब मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ और हवा में घुंघरू की आवाज। मैं सीधा घर आया, दरवाजा बंद किया और पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन मामा ने बताया कि 30 साल पहले उस बैनियन ट्री के पास एक औरत ने सुसाइड किया था। उसका पति उसे रोज मारता था और मरने से पहले उसने बद्दुआ दी थी कि जो भी मुझे रात में देखेगा, मैं उसका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। उसी रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के लगभग 12:30 बजे दरवाज़ा धीरे से खुला और दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने कहा, तुम मुझे देख चुके हो, अब तुम मेरे हो। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज़ नहीं निकली। तब अचानक मामा कमरे में आए और उनके हाथ में हनुमान चालीसा थी। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, वो औरत चीखने लगी। कमरा ठंड से भर गया और एक तेज हवा के साथ वो गायब हो गई। अगले दिन मैं गांव छोड़कर शहर वापस आ गया। मामा ने कहा कि तू लकी है बेटा, सब वापस नहीं जा पाते। आज भी कभी कभी रात को मुझे घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि कल रात मेरे शहर के घर के बाहर बैनियन के पत्ते पड़े हुए थे, जबकि यहाँ कोई बैनियन ट्री नहीं है। इसलिए अगर कभी रात को सुनसान रोड पर घुंघरू की आवाज़ सुने तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो तुम्हारा नाम भी जानती हो।